ओम शांति। सो बाबा हम बच्चों को बताते हैं हमेशा हमें आत्माभिमानी बनना है, और उसके साथ साथ और 5 शब्द हैं, 4 शब्द हैं। तो एक है देही अभिमानी बनना, एक है आत्माभिमानी बनना, एक है अशरीरी बनना, एक है विदेही बनना, और एक है बीज रूप बनना। ऐसे तो देखा जाए ये 5 ही बातों का सार एक ही है कि देह अभिमान से मुक्त होना है, लेकिन बाबा अलग अलग शब्दों के द्वारा हमें बताते हैं। जैसे बाबा कहते हैं विदेही बनो, तो उसका यादगार शास्त्रों में है कि जनक राजा विदेही था, अर्थात वो सब कारोबार संभालता था, लेकिन कारोबार संभालते हुए भी देह से न्यारा था, उसके प्रभाव में नहीं आता था, मोह माया में नहीं आता था। उसके जो भी परिणाम आते थे उसकी उसके ऊपर इफेक्ट नहीं होने देता था। तो विदेही जनक राजा, ऐसे हम बच्चों को भी विदेही बनना है, मतलब देह में रहते हुए विजयी बनने वाली आत्मा, वो है विदेही आत्मा। फिर अशरीरी बनना है, मतलब शरीर के प्रभाव से मुक्त रहना है। शरीर का सुख हो, दुख हो, मान हो, अपमान हो, निंदा स्तुति हो, कुछ अच्छी चीज मिली है, कुछ अच्छी चीज पहनी है, किसी का व्यक्तित्व निखरा हुआ होता है, कोई की हाइट अच्छी होती है, कोई की शरीर की मतलब कोई न कोई रीति से आकर्षित होता है, उससे हमें अशरीरी बनना है। कभी कभी कोई व्यक्ति बहुत सुंदर दिखता है, उसकी आंखें बहुत सुंदर होती हैं, वो उस प्रकार का कपड़ा पहनता है, तो जैसे तो कभी कभी हमें अपने शरीर के लिए भी थोड़ा गौरव हो जाता है। ये भी आपके पुण्य कर्म का फल है, लेकिन अभी उससे परे हो जाना है। तो शरीर की कोई भी बातों से परे अशरीरी बन जाना है। दूसरा बाबा कहते बीज रूप बनना है, मतलब कि परम धाम में जो कल्प वृक्ष का बीज शिव बाबा है, उससे कनेक्ट होकर अपने बीज को चार्ज करना है, मतलब अपने बीज को भरपूर करना है। क्योंकि बीज के प्रमाण वृक्ष उगता है, तो मेरे जीवन का वृक्ष और मेरे 84 जन्मों के वृक्ष का आधार मेरे बीज में अभी कौन सी क्वालिटी में भरूं उसके पर होगा। जैसे कहते हैं ना, कोई भी व्यक्ति अपने गार्डन में कुछ भी फल फूल डालता है, तो कोई के फल फूल बहुत अच्छी क्वालिटी के आते हैं और कोई के थोड़े कम क्वालिटी के आते हैं, तो कहते उसका बीज क्वालिटी नहीं था। फल फूल का तो कोई दोष नहीं होता है, लेकिन जिस क्वालिटी का बीज होता है, जैसे हमारे पास रोज गार्डन में बहुत बड़े बड़े रोज है, तो हमने पूछा था वो भाई को, वो कहता है कि बहन इसका बीज ही ऐसा है। जैसे कोई रोज एकदम छोटे छोटे होते हैं, वो उसके बीज ही ऐसे होते हैं। तो जैसा बीज वैसा वृक्ष, ऐसे मेरे जीवन का वृक्ष भी ऐसा होगा जैसा मेरा बीज होगा। तो बीज रूप बनकर कल्प वृक्ष के बीज बाबा से मैं कनेक्ट हो जाऊं, जिससे मेरे बीज में इतना बल आ जाए, रस आ जाए, शक्ति आ जाए, तो मेरा फल भी मतलब जीवन में मेरा वृक्ष भी हरा भरा होगा। जैसे कईयों का बीज इतना अच्छा नहीं होता है, तो वृक्ष भी इतना हरा भरा नहीं होता, इतना ग्रीन नहीं होता, इतना फ्रेश नहीं होता। ऐसे जीवन में भी वो फ्रेशनेस अनुभव नहीं करते, जीवन में भी वो हरा भरापन अनुभव नहीं करते, जीवन में भी वो एक प्रकार का भरपूरता का अनुभव नहीं करते। कहते ना ये वृक्ष कितना भरा हुआ है, तो उसका बीज अच्छा होता है। फिर बीज को अच्छी तरह से जमीन में भी डाला, बीज को अच्छी तरह से फर्टिलाइजर किया, बीज को अच्छी तरह पानी दाना, वो भी एक प्रोसेस है। बीज को अच्छा सूर्य का प्रकाश भी मिला, वो भी एक प्रोसेस है। लेकिन सबसे बड़ी बात है बीज की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो ये हमें लक्ष्य रखना है कि मैं आत्मा बीज रूप हूं, और मेरी आत्मा की बीज की क्वालिटी, तो जितना हम शिव बाबा के संग के रंग में रहते हैं, शिव बाबा से शक्तियां लेते रहते हैं, अपने मन को बाबा में प्यार में विश्वास में रखते हैं, वो बीज से हमारे जीवन का वृक्ष भी हरा भरा फ्रेश अच्छा हो जाएगा।
कुछ भी हो जाए तुरंत परम धाम में जाकर बीज शिव बाबा से कनेक्ट हो जाओ, तुरंत यहाँ पर एनर्जी आ जाएगी। अच्छा, फिर है देही अभिमानी बनना। तो हर कार्य करते हुए घड़ी घड़ी प्रकृति के बीच में देखो, मैं देही आत्मा देह द्वारा कार्य करती, देही आत्मा देह द्वारा कार्य करती है। और फिर आत्माभिमानी बनना माना आत्मा के 7 गुणों की स्मृति में रहना। जो देह अभिमान नेगेटिविटी लाए, आत्माभिमानी स्थिति टोटल पॉजिटिविटी लाए। तो आत्मा के 7 गुणों के प्रभाव में रहूं, मैं आत्मा अभिमानी रहूं। तो ऐसे तो सभी बातों का एंड अल्टीमेटली तो मीनिंग यही है कि देह भान से न्यारा होना, देह अभिमान से न्यारा होना, देह भान से न्यारा होना, देह के अहंकार से न्यारा होना, देह के बंधनों से न्यारा होना, देह के बोझ से न्यारा होना। क्योंकि देह का भी अलग अलग प्रभाव, अलग अलग प्रकार है ना, तो देह का भी बोझ हो जाता है। जैसे कभी कभी कहते हैं ना, ये मेरा पाँव तो चल ही नहीं रहा, जैसे बोझ बन गया है। जैसे कि कई ने कहा, मेरे को भी कभी अनुभव होता है, जैसे मेरा एक पाँव ही है जैसे 20 किलो का हो गया है, उठ ही नहीं रहा है जैसे, है ना। तो जैसे किसी ने 20 किलो का वजन बांध लिया है तो बोझ बन जाता है ना। कभी कभी सिर पर बोझ हो लगता है। तो ये देह का बंधन है। देह घड़ी घड़ी कोई ना कोई बात के कारण इफेक्ट आती है, तो देह का बंधन भी हो जाता है। तो देह का बंधन, देह का बोझ, देह की जिसको कहे कि लिमिटेशंस आ जाती है, फिर देह के कारण ऐसा है। तो ये सारी बातें जो देह का अलग अलग प्रकार है, उससे हमें मुक्त होना है। और इसलिए आत्माभिमानी, देही अभिमानी, विदेही, अशरीरी और बीज रूप, ये 5 स्वरूपों को अच्छी तरह अनुभव करना है। ओम शांति। अभी कुछ क्षण के लिए उस 5 स्वरूपों को अपनी नजरों के सामने लाओ। मैं आत्माभिमानी हूं, मेरे 7 ही गुण मेरे ध्यान में हैं। ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप। मैं देही अभिमानी हूं, देह को चलाने वाली देही हूं। तो उस देही स्थिति में स्थित होकर देह को चलाऊंगी, जिसमें नीति नियम शिस्त मर्यादा से चलाऊंगी। मैं विदेही हूं, राज्य कारोबार संभालते, मतलब सारा कारोबार संभालते। उपराम हूं, न्यारी हूं, मुक्त हूं। मैं अशरीरी हूं, मेरे खुद के शरीर के भान और औरों के शरीर के भान से मुक्त हूं। शरीर की स्थिति से मुक्त हूं। और बीज रूप हूं, क्योंकि इस बीज रूप में मेरे अनेक जन्मों के जीवन के वृक्ष का आधार है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।